नमस्कार दोस्तों। हम और आप इस तेज़ी से भागती ज़िंदगी में कई बार इतना नर्वस हो जाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और हम अपने लक्ष्य को लगभग भुला देते हैं या फिर हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं। और उस समय हमें आवश्यकता पड़ती है सकारात्मक एनर्जी की, यानी हम कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन की। गाइस, यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके नहीं बल्कि हम सभी के लाइफ में एक मोटिवेशनल स्पीकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर हम अपने आप को खुद से मोटिवेट कर लें तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन सभी लोग अपने आप को खुद से मोटिवेट नहीं कर पाते, इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर का यहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, इसमें अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ मिल पाएंगी एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। हे गाइस, मैं हूँ अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। डिसाइड कर लिया है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको खुद से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बनना चाहते हैं, अर्थात वाई। अगर आप ये प्रश्न पूछ लेंगे अभी तो फ्यूचर में कभी भी आप अपने लक्ष्य को लेके डिमोटिवेट नहीं होंगे और हम कह सकते हैं कि आपके पास एक विज़न होगा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बनना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, लेकिन आप अपना आंसर ढूंढिएगा और एक ऐसा आंसर ढूंढिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो और बिल्कुल आपको आपके लक्ष्य के लिए हमेशा तैयार रखे। तो पहला प्रश्न आपको पूछना है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बनना चाहते हैं। सेकंड बात आती है अपने आप को निखारने की। एक मोटिवेशनल स्पीकर तब तक ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता जब तक वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, यानी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो आवाज़ है उसमें एक फ़्लो होना चाहिए, साथ ही साथ आप लोगों से सही ढंग से इंटरेक्ट कर पाएँ। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेंगी अगर आप एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए संदीप माहेश्वरी जी को, या फिर विवेक बिंद्रा जी को देख लीजिए, या फिर आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो सफल हैं आप उनको देख लीजिए, कितने अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसके लिए आपको कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए जहां पर आपका पर्सनालिटी यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके और आपके स्पीकिंग स्किल को बहुत ज़्यादा वहां पर ध्यान से अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके। इसके साथ ही साथ पब्लिक में बोलना भी कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है, तो यहाँ पर आपको उस टाइप की सारी चीज़ें फुलफ़िल करी जाती हैं। तो आप किसी अच्छे एकेडमी को, पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके बाद आप जो वहाँ सीखते हो बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। अब प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने आप को निखारने के लिए। किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे आप स्टडी की बात कर लीजिए या फिर किसी भी लाइफ की बात कर लीजिए, वहाँ पर जो प्रैक्टिस होता है वो आपको और भी बेहतर लगातार बनाता रहता है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, खुद अपने आप एक रूम में भी बोलने का प्रयास करिए और जो आपके मित्र हैं उनके साथ भी आप उन्हें समझाने का, बोलने का प्रयास करिए। इससे आप धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ढाल पाएंगे। इसके बाद अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ। अब आपको डिसाइड करना है कि आप खुद के बेस पर उठना चाहते हैं या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर उठना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांडिंग होते हैं, एक ब्रांडिंग के कारण इसकी एक वैल्यू होती है और लोग जानते हैं। तो आप इनसे जुड़ के लोगों को मोटिवेशन दे सकते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ के यानी अपने आप को आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मशक्क़त करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट और ग्रोथ आपको मिलेगी। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने ऊपर डिपेंड होकर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है नॉलेज एंड स्टडी। एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास बहुत डिफरेंट क्षेत्रों का अच्छा नॉलेज रहता है, तो आप बराबर बुक्स ज़रूर पढ़ा करिए। इसके साथ ही साथ आप विकिपीडिया पर जाके कुछ नई नई चीज़ें ढूंढा करिए और उसे अपने स्पीकिंग स्किल में समअप करने का प्रयास करिए। आपको इससे ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और जब आप लेटेस्ट नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके लोगों के सामने लाएंगे तो लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे और आपको वैल्यू देंगे। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए।
अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी यहाँ पर एक पहचान होगी, और अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो जल्दी ही आप यूट्यूब पर एक बड़ा नाम बन के उभरेंगे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरे विश्व में प्रचलित कर देगा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है, आपके पास एक विज़न होना चाहिए। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आपके पास एक विज़न होना चाहिए। उसके साथ जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, एक बड़ी भीड़ से जब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पर जो भी आपका टॉपिक हो, टॉपिक क्लोज होते होते आप उन्हें एक सकारात्मक मैसेज दीजिए जो दीर्घकाल तक उनके मस्तिष्क में बना रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगली बात आती है स्टोरी एंड कॉमेडी। एक मोटिवेशनल स्पीकर इवन हम कह सकते हैं कि कभी भी वो किसी को रुला सकता है, कभी भी वो किसी को हंसा सकता है। तो ये पूरी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए आप डिफरेंट मोटिवेशनल स्टोरीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हम कह सकते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, या जो अपने कैरियर में बहुत हाईली ग्रोथ प्राप्त कर चुके हैं, सफल हुए हैं, उनके बारे में, उनके लाइफ की स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके अंदर कॉमेडी करने की भी क्षमता होनी चाहिए, लोगों को हंसाने की भी क्षमता होनी चाहिए। इससे आपके सफलता का परसेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन आप किसी को भी देख सकते हो, वो लोगों को हंसाते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, और कभी कभी ऐसा भी मोमेंट आप देखेंगे जब लोगों को रोना तक पड़ जाता है उनके बातों से। तो ये सारी चीज़ें, सारी स्किल्स आपके अंदर आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, जो कि धीरे धीरे होंगी, पर अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब अगली बात आती है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो। अब प्रेडिक्शन का रोल कहाँ होता है आपको ये भी जानना ज़रूरी है। तो जब भी आप एक बड़े क्राउड को आप संबोधित कर रहे हो, तो आप ये समझ लो कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, तो ये आपको पहले समझ जाना है। उनके चेहरे को देख के, उनके हाव भाव को देख के आपको ये अनुमान लगा लेना है कि एक्चुअल में जो जनता है, जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं। ये आपके लिए, आपके सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और ये किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप लगातार करते रहिए, अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करने का प्रयास करिए। इससे आपके सफलता का परसेंट लगातार दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और एक दिन आप पूरे विश्व में छा जाएंगे। इवन अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर बता दें, अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर हो गए तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर आप 40-50 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो महीने के। ये कोई बड़ी रकम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर हो गए तो, अदरवाइज़ अगर आप एक बहुत ज़्यादा सफल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुए, फिर भी आप एक नॉर्मल लाइफ से अच्छी लाइफ ज़रूर जी पाएंगे। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिखकर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ला लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। घंटी एक दिखेगी, उस पर भी क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियो और अच्छे टॉपिक की वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।